बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा चाइनीज़ बिरयानी बनाने की रेसिपी। चाइनीज़ बिरयानी थोड़े से देसी और पंजाबी टच के साथ बनाएंगे जो इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चाइनीज़ बिरयानी आज मैं बिल्कुल सादा आसान तरीके से बनाऊंगा जिसे घर में आप बिल्कुल आसानी के साथ तैयार कर सकेंगे। बाकी सारी बातें वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलें जनाब, जल्दी से चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम लाजवाब मजेदार सी ये चाइनीज बिरयानी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार चाइनीज बिरयानी बनाने के लिए खुले से देशके में आपने खुला सला पानी ले लेना है। अब इसमें 3 चीजें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून भर के नमक का। दूसरी चीज इसमें जाएगी कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून भर के, ये भी आपने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच। एंड पे जनाब इसमें शामिल करेंगे, ये है मेरे पास चिकन पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह के आप चाइना साल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम अजीनोमोटो नमक बोलते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसमें शामिल करने हैं चावल। 1 किलो चावल का इस्तेमाल करूंगा और चावल तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। आप चेक कर सकते हैं कि चावल यहाँ पे अच्छे खासे हमारे फूल चुके हैं। चावलों को पहले आपने अच्छे से साफ कर लेना है, कोई कंकर वगैरह हो, कोई मिट्टी वगैरह हो तो वो आपने निकाल देनी है। अब आपने चावलों को यहाँ पे उबालना है। कितना चावल हम उबालेंगे, जैसा कि हम बिरयानी में चावल उबालते हैं तकरीबन 90% के लिए चावलों को हमने अच्छे से यहाँ पे उबाल लेना है। इतना उबालेंगे कि चावलों में एक कनी की कसर बाकी रह जाए। चाइनीज बिरयानी इस तरीके से एक दफा घर में जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट से ज्यादा मजेदार बनेगी। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे जब चावलों को पकाते हैं ना तो चावलों की लेंथ बढ़ जाती है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चावलों को पकते हुए तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं 5 से 7 मिनट। आप चेक कर सकते हैं कि आग का फ्लेम हाई है और हाई फ्लेम पे चावलों को हमेशा उबाला करें। इससे चावलों का कलर भी अच्छा आता है और चावलों की लेंथ भी बढ़ जाती है। चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हैं। मैं बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी चावल इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि चेक करें कि चावल यहाँ पे हमारे 90% कुक हो गए हैं। चावलों को आपने पानी निकाल लेना है, अच्छे से चावलों का पानी निचोड़ लेना है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि 1 कप चावलों का पानी आपने बचा के रख लेना है। 1 कप चावलों का पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे। चलिए जी, अब बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून करके। चाइनीज़ बिरयानी में याद रहे, ना हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, ना प्याज का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से ही बनाइएगा। अब आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को गर्म ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे चिकन। 1 केजी चिकन, 1 किलो। आप ये मटन और बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपके जहन रहे, गोश्त की बोटियाँ आपने बिल्कुल छोटे साइज़ की ही रखवानी है, बड़े साइज़ की बोटियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग इसको बोनलेस चिकन से भी बनाते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप हड्डी वाले चिकन के साथ भी बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अब आपने क्या करना है कि चिकन को आपने अदरक लहसुन ऑयल के अंदर तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई हमने क्यों करना है, ताकि जो चिकन के अंदर पानी होता है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे जैसे चिकन का पानी ड्राई होता जाएगा, चिकन का कलर वाइट होता जाएगा। चलिए जी, चिकन को सिर्फ मैंने 4 मिनट के लिए पकाया है। आप चेक कर सकते हैं कि चिकन का कलर वाइट हो गया है, चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। सब्जियां कौन कौन सी रेसिपी में जाएंगी? बंद गोभी, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 अदद चिकन कनौर। चिकन कनौर की जगह पे आप इसमें चाइना साल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन कनौर से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इमरान भाई हमने चिकन भी शामिल किया है और चिकन कनौर भी शामिल कर रहे हैं। तो जी जनाब, इस रेसिपी को आपने सेम इसी तरीके से ही फॉलो करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं। इसी पानी के अंदर ही हमने सब्जियों को पका लेना है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि सब्जियां ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे और ना ही सब्जियों को ज़्यादा हमने गलाना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद चेक करें सब्जियों का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है।
और जो हमने चिकन कनौर की 2 टिक्कियाँ डाली थी वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आपने मज़ीद यहाँ पे लाजमी शामिल करनी है। पहली चीज़ में जाएगी काली मिर्च का पाउडर, ये जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा इसको देसी टच देंगे, पंजाबी टच देंगे तो इसके में शामिल करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई, ये जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को आपने अब इसी पानी के अंदर थोड़ा सा भून लेना है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि लाल मिर्च हमने शामिल की है तो आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अगर अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे तो कच्ची लाल मिर्च का फ्लेवर बिरयानी को डिस्टर्ब कर सकता है। माशाल्लाह से चिकन सब्जियां अच्छे से यहाँ पे पक गई हैं। तकरीबन यहाँ पे तैयार हो गया है हमारा चाइनीज़ कोरमा। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज हमने जनाब बनानी है चिकन बिरयानी, वो भी चाइनीज़ स्टाइल में। तो अब आपने क्या करना है, कोरमे से आपने तकरीबन आधा कोरमा निकाल लेना है, क्योंकि जब हमने इसमें लेयरिंग करनी है ना तो लेयरिंग के ऊपर ये कोरमा आपने लाजमी डालना है। अगर यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका जनाब दिल से थैंक यू सो मच। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इमरान भाई ने आज नमक शामिल नहीं किया। तो जनाब जब हमने चावलों को उबाला था तो नमक शामिल किया था, और थोड़ा सा यहाँ पे नमक और शामिल करेंगे। अब आपके जहन में आएगा कि जो कोरमा हमने निकाल लिया है उसमें नमक कैसे शामिल करेंगे। तो जनाब जब आप चावलों को मिक्स करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छे से एक दफ़ा इसको हिला देते हैं ताकि अच्छे से नमक कोरमे के अंदर ऐसे मिक्स हो जाए। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं पे नमक रह जाएगा और कहीं पे फीके और कहीं पे चावल फीके रह जाएंगे। चले जी, अब बारी है लेयरिंग करने की। लेयरिंग आपने कैसे करनी है, सिंपल सा तरीका है। जैसे हम बिरयानी की, चिकन बिरयानी वगैरह की लेयरिंग करते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसकी लेयरिंग कर देनी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, अब आग का फ्लेम के बिल्कुल लो टू मीडियम सा ही है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे, तकरीबन आधे चावल मैंने अलहदा से बर्तन में निकाल के रखे हुए हैं। अच्छे से आपने एक दफ़ा इसकी ऐसे तय सी बना देती हैं, लेयरिंग सी इसके ऊपर ऐसे कर देनी है ताकि तमाम चावल अच्छे से ऐसे इसके ऊपर सेट हो जाए। आप इस रेसिपी को इस तरीके से घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बाज़ार जाना भूल जाएंगे। अब जो कोरमा हम निकाल के रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर ऐसे सेट कर देंगे। कोई मसले वाली बात नहीं, जैसे मर्जी आप इसके ऊपर सेट कर लें। ये नहीं कि खूबसूरती नहीं आएगी, टेस्ट आना चाहिए जनाब। और दूसरे चावल भी जनाब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे जो हमने दूसरे बर्तन में ऐसे निकाल के रखे हुए थे। चलें जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त बिरयानी तैयार होगी। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। चाइनीज़ खाने तमाम लोगों को, चाहे वो शहरी हों देहाती हों, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो घर में आप इस तरीके से आसानी के साथ ट्राई कर सकते हैं। चलिए जनाब, अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था ना कि 1 कप पानी आपने बचा के रखना है, इस तरीके से आपने पानी इसके ऊपर ऐसे शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि जब हम दम लगाएंगे ना तो पानी की वजह से स्टीम अच्छी बनेगी और चावलों में भी जायका बड़ा कमाल का आएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला स्टंट मारते हैं। फूड कलर आपने ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ऑप्शनल है लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा सा आपने ऐसे फूड कलर इसके ऊपर लगा देना है। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, नीचे लगा देंगे तवा और चाइनीज़ बिरयानी को दम लगाएंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। ज़्यादा आपने दम नहीं लगाना, सिर्फ 8 मिनट के लिए आपने दम लगा देना है। चलें जनाब, चाइनीज़ बिरयानी को दम लगाए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीम बनी है। एहतियात के साथ आपने ढक्कन को रिमूव कर देना है। नीचे आग का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट वाली चाइनीज़ खुशबू आई है। अब आपने क्या करना है कि चाइनीज़ बिरयानी को मिक्स करने का भी एक तरीका है। ये नहीं कि आपने चम्मच पकड़ा और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया, नहीं जनाब। एक साइड से ऐसे आपने नीचे से ऊपर की तरफ चाइनीज़ बिरयानी को मिक्स करना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें, ज़बरदस्त, वही लुक रेस्टोरेंट वाली बल्कि उससे भी ज़्यादा जूसी और मज़ेदार। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जैसे जैसे बिरयानी आपने खानी हो, घर वालों को प्लेट में देनी हो, तो आपने मिक्स करते जाना है। चलें जनाब, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, चाइनीज़ बिरयानी बनके तैयार है। चाइनीज़ बिरयानी को प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं और आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें चाइनीज़ बिरयानी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। जूसी चावल, गला हुआ चिकन, सब्जियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और मज़ेदार लग रही हैं।
आप मेरी इस रेसिपी को इस सादा से तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपने भाई इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।